एक बार मैं विवेक जी के पास जाना चाहता हूं। मैंने इनका एक वीडियो देखा, ये आज जहांगीरपुरी गए थे। विवेक जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा, आप जहांगीरपुरी में थे। बताइए जरा, आपने लोगों से बात की तो क्या बताया उन्होंने? जी देखिए, आज हमारी जो लेफ्ट पार्टीज का जो एक डेलीगेशन है वो सुबह से ही जहांगीरपुरी में था। मैं पर्सनली वहां पे था। अभी भी वहां के पुलिस थाने के अंदर हमारे पार्टी के कॉमरेड्स बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें ये कंप्लेन मिली है कि मुसलमान यंग बच्चों को उठा करके पुलिस धगाधक बंद कर रही है। तो स्टिल पीपल आर सिटिंग। सुबह जो हमारी बातचीत हुई है उस एरिया के अंदर हमारे बहुत सारे कम्युनिस्ट कॉमरेड्स हैं और उस एरिया में हमारा काफी काम है। 40 साल से वहां पे हिंदू और मुसलमान 40 साल से ज्यादा से बहुत ही प्रेम के साथ, यूनिटी के साथ, अच्छाई के साथ रह रहे हैं। आज भी नेबर्स के बीच में आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी थ्योरी भी गलत है। वहां वेस्ट बंगाल के कुछ मुसलमान हैं जो मिदनापुर से आए थे, उनको भी आए हुए 30-35 साल हो चुके हैं। आई हैव एक्चुअली वर्कड इन दैट एरिया। तो उसके अंदर हुआ क्या है कि जो शोएब जमई तथ्य दे रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहां पे ये जिसको इन्होंने अरेस्ट किया है वो है वहां का गुंडागून है वो थोड़ा सा, लेकिन उसको भी उसके एल्डर से समझाया था कि लेट द प्रोसेशन पास, लेट अस नॉट डू एनीथिंग। आप मुझे बताइए सर, हनुमान जयंती के अंदर तलवारों को लेकर के, बालों को लेकर के, बल्लम को लेकर के, बर्छों को लेकर के 3 अलग अलग जगह से जुलूस आए, इकट्ठे हो गए, वहां पहुंच जाते हैं और तीसरी बार में जब रोजा अफ्तारी का टाइम हुआ, जब हद से बात बिगड़ गई, मां बहन की गालियां शुरू हो गई, बिल्कुल थ्रेटनिंग शुरू हो गई। उसके बाद में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस जिसको हम जस्टिफाई ना करें, गोली चलाना और पथराव, वो हुआ। आप भी वही कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने उकसाया, उन्होंने वहां पर जाकर के गलत नारे लगाए या बदतमीजी की, उसकी वजह से वो शुरुआत थी। ठीक जी, हनुमान जी की जयंती पे तो लोग जामा मस्जिद में जाकर के झंडे फहराए। आपके पास मेरा नंबर है शोएब, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं मुझे भेजिए। मैंने ऐसी कोई तस्वीर देखी नहीं है, मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी अभी तक कि मस्जिद के अंदर कोई घुस गया हो या मस्जिद में घुसकर किसी ने कोई झंडा लगा दिया हो। ये जामा मस्जिद का गेट है, उसके सामने देखिए भगवा झंडा अंदर में सब नहीं तो जमीन पे पड़ा दिखाई दे रहा है, जमीन पे पड़ा दिखाई दे रहा है। ये मैं मान सकता हूं कि जब दंगा हो रहा है, जब पत्थर चल रहे हैं दोनों तरफ से, अब जब दोनों तरफ के लोग जो है एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो ये कुछ चीजें जो है कि मस्जिद के गेट पर या मस्जिद के अंदर गिरी हो, इस तरह इनकार नहीं कर सकता। सवाल देखिए, जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, रागी साहब के पास जा रहा हूं, जो इल्जाम आप लगा रहे हैं वो बहुत बड़ा इल्जाम है और ऐसी बातें जो हैं छुपा नहीं करती। इसके वीडियो बन जाते हैं, ये दिख जाती हैं। जैसे बिहार में एक झंडा जो है मस्जिद के दीवार पर लगाने की कोशिश एक शख्स ने की, वो चढ़ गया था। एक मिनट शोएब साहब, मैं कह रहा हूं मुझे भेज दीजिए ना। अरे आप मुझे भेज दीजिए, मेरा नंबर है आपके पास, मुझे भेज दीजिए। ये बात मुझे मेरे रिपोर्टर ने बताई है कि वहां पर लोगों ने कहा कि वो झंडे जो हैं मस्जिद के गेट के आगे पड़े हुए मिले हैं। ये बात तो मैं मान रहा हूं आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि इससे दंगा शुरू हुआ या दंगा शुरू होने के बाद ये हुआ, ये कौन साबित करेगा? इसी से दंगा शुरू हुआ। एक मिनट, ठीक है, आपका ये दावा है, आपका दावा है। मेरा मानना यह है कि कोई मॉब किसी, वो भी जामा मस्जिद के अंदर घुस जाए और वहां पर जाकर उपद्रव करे, ऐसा देखने में तो नहीं आया अभी तक, चाहे वो कोई इलाका हो, कोई शहर हो। संगीत रागी जी, आप अपने रिपोर्टर को भेज करके कल से वही है रिपोर्टर सब, ले लीजिए। देखिए सौरभ जी, ये बहुत पुरानी एक ढंग से पैटर्न है कि छत के ऊपर से, मस्जिदों के ऊपर से, मदरसों के पास से कोई भी हिंदू प्रोसेशन जब निकलता है तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा अतीत में भी होते रहा है। मुझे हैरानी होती है कि एक मुसलमानों का एक फंक्शन होता है, उसे हम लोग गांव में पता नहीं क्या कहा जाता है, ताजिया निकलता है। जब ताजिया निकलता है तो गांव के हिंदू मोहल्लों से निकलता है, शहरों में भी निकलता है हिंदू मोहल्लों से, और उसमें लाठी और तलवारबाजी भी होती है। बड़े वो अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं और उसमें इस्लाम के नारे भी लगते हैं। मैंने आज तक कहीं नहीं सुना है कि किसी गांव में, मैं तो उसी गांव से जिस गांव से आता हूं उससे बगल से निकलता था और हिंदू भी उसमें शरीक होते थे, दंगे नहीं करते थे। दंगा एक समाज की मानसिकता है, ये मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं। पूरी दुनिया में एक समाज है, उसका एक हिस्सा है, वो दंगाई है। जब आप कहते हैं कि दंगाइयों का धर्म नहीं होता, मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता। दंगाइयों का एक धर्म है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो दंगाई कौन समाज है पूरी दुनिया में।
सवाल ये है कि आपके यदि मुस्लिम बहुल इलाके से यदि कोई हनुमान जयंती मना रहा है तो आपको परेशानी है, नारे लगा रहा है, परेशानी है। मैं इसमें अजान को भी लेकर के आता हूं। कल इस देश का 85% हिंदू कहे 85% हिंदू, आप उनको रोकिए, मैं बोल नहीं पाऊंगा ऐसे। विवेक जी एक एक करके बात करते हैं, मैं अभी आ जाऊंगा आपके पास, एक बार कंप्लीट कर लेंगे। ये 85% हिंदू यदि ये कहना शुरू कर दे कि भाई मुझे अजान से तकलीफ है और मुझे जो इस्लाम के अंदर पढ़ाया जाता है कि काफिरों की हत्या कर दो, इस पूरे विमर्श से, इस पूरे धर्म से ही हमको तकलीफ है और हम इस प्रकार की चीजें न अजान होने देंगे और न हम करने देंगे। इस देश में क्या स्थिति होगी? हर जगह दंगे होंगे, गांव में घेर करके लोग मुसलमानों को मारेंगे, सड़कों पर लोग मारेंगे। प्रोफेसर साहब यही चाहते हैं कि हिंदू समाज निकल करके यही काम करे? नहीं, ये कोई नहीं चाहता। प्रोफेसर साहब आप बहुत इलाके में जाकर के इस प्रकार आप इनके इस आरोप का जवाब दें, आप इनके इस आरोप का जवाब दीजिए। ये मस्जिद के अंदर घुसने वाली बात तो जो प्रमाण आएगा तब बात करेंगे, लेकिन ऐसा ये भी लो बातें आ रही हैं बार बार कि इस बार जितने भी जुलूस निकले, केवल दिल्ली में नहीं और शहरों में भी, वो खास तौर पर मस्जिद के बाहर जाकर डीजे बजाते हैं, वो वहां जाकर जय श्री राम जोर जोर से चिल्लाते हैं। और उसमें रमजान का वक्त चल रहा है, शाम को जब रोजा इफ्तारी का वक्त होता है उस वक्त ऐसा करना, ये बहुत लोग कहते हैं ये उकसावा है। हाँ, तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि रोज आप 5 बार अजान लगाते हैं, मुझे उससे कष्ट है। कल हिंदू ये कहना शुरू कर दे कि हमको ये लहराते हैं, आप अजान देते हैं, उससे मुझे कष्ट है। मुसलमानों को 35% जमीन इस देश का टुकड़ा मिल चुका है, भारत का विभाजन हो चुका है। मैं जवाब दूंगा। दानिश जी अब तक बोले नहीं, दानिश जी के पास वाकई में फिर वही कुराफात कर रहे हैं जो आजादी से पहले तय इनके बाप दादों ने किया था। दानिश कुरैशी देखिए सौरभ, मैं एक बात कह दूं, संगीत रागी साहब जो है ना, वो बातों के तर्क में ये छुपाना चाह रहे हैं। मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगा कि जब देश के 6 से ज्यादा राज्यों में इस तरीके के जुलूस में सांप्रदायिकता से दंगे भड़के हैं, तो उसके बावजूद भी दिल्ली की इस यात्रा के अंदर में तलवारों का क्या काम था? पुलिस जो है भारतीय जनता पार्टी की शासित केंद्र की सरकार के हस्तक है। अगर आपको लगता है, देखिए इस जुलूस से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मामले इतने तंग चल रहे हैं कि जहां मामला बिगड़ते देर नहीं लगती, एक तरफ रमजान का महीना है, दूसरी तरफ इस तरीके के त्योहार चल रहे हैं, बावजूद इसके ऐसे जुलूसों में आप मुझे ये बताइए, तलवार, भाले, बर्छी, ये सारी चीजें कर क्या रही हैं? और अगर इन चीजों की मौजूदगी से प्रॉब्लम हो रहा है और रमजान का महीना हो तो हिंदू अपने पर्व नहीं मनाए। रमजान का महीना ये वही विमर्श है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया कि आप दुर्गा पूजा के दुर्गा जी की मूर्तियां विसर्जित नहीं करें, उस दिन विसर्जित नहीं करें, क्योंकि वो उस दिन जुम्मे की नमाज है। दंगा मनाएंगे, ऐसा नहीं होगा संगीत रागी जी। हथियार रखने की किसी को भी सत्ता नहीं है, आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी पड़ेगी। एक चीज दानिश कुरैशी जी, मैं केवल एक बात आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हो सकता है आपकी जानकारी में होगी भी। इस किस्म के पर्वों पर जब शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, उसमें बाकायदा पुलिस ये बताती है कि आप किस किस्म का अपने हाथ में कोई भी प्रॉप रख सकते हैं या नहीं रख सकते। जैसे त्रिशूल की इजाजत दे दी जाती है, वो कहता है आप सिंबॉलिक जो है कटार रख सकते हैं। ये पुलिस इसकी बाकायदा परमिशन देती है। तो ऐसा नहीं है कि जुलूसों के अंदर मैं बस बता रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इसकी इजाजत बाकायदा पुलिस देती है। हां, अगर कोई पिस्तौल लेकर चला गया तो जाहिर है कोई पिस्टल लहराने की तो आज इजाजत किसी को भी नहीं है, लेकिन बाकी हथियार जो जुलूसों में दिखाए जाते हैं उनका प्रदर्शन होता है। आप अगर यह कहना चाहते हैं कि उनका इस्तेमाल किया गया तो वो आरोप हो सकता है, लेकिन ऐसी बात अब तक किसी ने कही नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।